परेशानी। अब क्या हुआ, रात में सास उठी पेशाब के लिए और गिर गई तो पैर टूट गया। अब वो सेवा में लगी तो कह नहीं इसकी सेवा नहीं चाहिए, और बहू थी तो वो भी सेवा में नहीं आई, सब अलग। अब वो बेचारी आती रही, कभी उसमें चप्पल मार दे कभी कुछ भी, लेकिन वो नहीं हटी। और जब बिल्कुल वो हो गई फिर वही काम आई, भोजन देती थी, रोज कपड़े पहराना, नहवाना, धुलाना, पूरी सेवा की। अब तो इतनी उसके पीछे, अब तो सास उसको सामने से नहीं हटने दे। अब एक दिन उसका भैया आया, ले गया तो सास ने भोजन नहीं खाया, जब तक बहू नहीं आ जाएगी तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगी, है ना, सेवा के बल पे। और उसने जीत लिया। तो सदु के सेवक सुख चाहे मान भिखारी। यदि सेवक हो और सुख चाहता है तो समझ लो कि उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। और भिखारी है और जो मान कर चाहता है तो भिखारी नहीं, ढोंगी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम। ये आग लगी हुई है काम की, क्रोध की, लोभ की। एक घर में बहू कुर्सी पे बैठी, मैं देख रहा था, पेंट शर्ट पहन कर। आजकल तो बहू भी पहनती है, अब तो नया जमाना है तो पहनती है, तो क्या है। अब वो बैठी और पेपर पढ़ रहे हैं चश्मा लगा के, और सास झाड़ू लगा रही। अब मैंने उनसे कहा माताजी आपकी जी बेटी कितने में पढ़ रही है? उन्होंने कहा कि हाँ बेटी तो है पर ये बहू बेटी है। तो मैंने आप झाड़ू लगा रही हैं, ये आराम से बैठी है। कि ऐसा ही जमाना है, रोटी खानी है तो करना पड़ेगा, बहू कुछ नहीं करती हैं, भोजन भी नहीं बनाएगी, मैं नहीं बनाऊं तो होटल से मंगा लेगी टिफिन। आज का टिफिन कहाँ से आ जाता है? होटल से। पूड़ी कचौड़ी कई घरों में देखा है, अम्बाला में मैंने देखा, दिल्ली में भी देखा है ना, बस होटल से ले आते हैं और बस आराम से खाए पिए और सो गए। वो कैसे भी हाथ लगे हों, चाहे उसमें मांस का चमचा गया हो, चाहे किसका गया हो, कोई उसमें चिंता की सब्जी धोई कि नहीं धोई वो कौन धोता है, कौन जानता है। वहाँ तो झड़ा पर सब डालते हैं, मैंने देखा है खड़े होकर के। कई बार ठहरे हैं, भोजन पाया है, अपना लेते ना, तो कहीं होटल है, बढ़िया भक्त हैं, तो वो कहते हैं यहीं बैठ के आ लो, तो मैंने देखा है। और जिस समय वो बनाते ना, वो नहीं देखते या जीरे में कीड़े हैं कि मकोड़े हैं, क्या चम्मच लिया झटपट मसाला ऐसे डाले, अच्छा एकदम किया और दे दिया। तो सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम। ये आग लगी हुई है। मैंने भी कहा उनसे, मैंने आपकी सास काम कर रही हैं और आप कुर्सी पे बैठ करके पेपर पढ़ रही हैं, तो वो क्या बोली हंस करके खो कि सास तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, तब क्या पेपर पढ़ेगी। मैंने सास पढ़ी लिखी नहीं है तो तेरे को तो पढ़ी लिखी बनाया, अपने बेटा को बनाया, और तब तू पढ़ी लिखी घर में आई, है ना, पढ़ाई की तरह बड़ा किया। मैंने कि झाड़ू नहीं लगा सकती, तो मैंने जीवन बेकार है। मैंने कि झाड़ू लगाओ, मैंने हाथ में से पकड़ो, तब बेचारी बड़े मुश्किल से उठी। फिर वो बुढ़िया मेरे से बोली सुबह नीचे आकर के कि देखो अभी तो आपने कह दीजिए, बाद में मेरे को कहेगी कि आपने उनको समझाया, मेरे को आपने करवाया। मैंने कुछ नहीं कही, कोई बात नहीं, फिर सत्संग में समझा दिया। तो ऐसी का संसार की जो गाड़ रखी ठाट, वो एक पड़ा जो गाड़ में सवे गाड़ में जात, पूरा संसार अंधा हो रहा है। बंदी छोर सदगुरुदेव जी कहते आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम। ये बहुत बड़ी आग लगी है ना। पिता कहते हैं पुत्र मेरे कहने में चले, पुत्र कहता है पिता तो कुछ नहीं जानते, ना अंग्रेजी का ज्ञान, ना संस्कृत का ज्ञान, ना पढ़े ना लिखे, और मैं इतना बड़ा डिग्रीधारी, तो पिता से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बेटा चाहे राष्ट्रपति हो जाए, कोई भी हो जाए, पर नहीं हो सकता। एक बार एक जज साहब थे, उनके पिता मिलने के लिए गए, किसान थे पिता, उनसे मिलने के लिए गए तो पगड़ी बंधी थी और फटी धोती और कुर्ता। वो जहां पर हमारा बेटा है वहां पहुंच गए कि हमारा बेटा जज है, उससे हमको मिलना है। तो उसने रोक लिए, गेटमैन तो रोकेगा,
उन्होंने पहले हम पूछ के आते, वहाँ पहुँचे। अब वो शीशा में से देख रहा है कि पिताजी आ रहे हैं। वहाँ गए कि एक बुड्ढे आए हैं और वो कह रहे हैं हमारा बेटा है जय। कि हाँ, हमारे पिता के ज़माने का नौकर है, नौकरी करता है तो मुझे बेटे ही समझता है, तो आ गया होगा, कोई बात नहीं, पानी फानी दे देना। वो सुन लिए तो पानी फानी नहीं पिए, चले गए अपने घर को। और घर को जाकर के जितनी खेती थी, मकान था, उन्हें सब का सब और बेच करके और सब और सारा पैसा और धर्मार्थ में, धर्मशाला कहीं हम सब लगा दिया। अब वो आया और एक मकान में स्वयं रहते थे, बुढ़िया बुड्ढा। तो जैसे ही घर में प्रवेश हुआ, डंडा लेकर के बैठे, और पहले और से भी कह दिए थे मेरे से, तो उनके भाई बंद भी। तो एक डंडा पीठ में दिया कि अंदर नहीं घुसना, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये तो नौकर का घर है, तो वही है, तेने मेरे को कहा। अरे उतर के आता मेरे पास, आता कह देता पिताजी हैं, किसान हैं, कोई बात नहीं, और तेने मेरा वहां अपमान किया कि नौकर है, इसलिए घुसना नहीं। तो सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते, आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम, ये आग सारे संसार में लगी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह की। ब्रह्माग्नि ये लगी हुई है, ब्रह्म की कल्पना, इस ब्रह्म परमात्मा की अग्नि ये सारे संसार को जला रही है। सब इसमें जल रहे हैं, कोई गंगा नहा रहे हैं, कोई यमुना नहा रहे हैं, कोई समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, सब पूरे विश्व में घूम घूम करके, कोई आकाश में हवाई जहाज में बैठ लिए तो ये कहते हैं अरे हमारे भाग्य खुल गए, हवाई जहाज में बैठ लिए, उड़ गए, है ना। अब पक्षी तो रोज ही उड़ते रहते, पतंगे उड़ते रहते। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, ये कोई अभिमान की बात नहीं, घमंड की। यदि ऐसा घमंड होगा ऊपर उड़ने का, तो फिर उड़ते ही रहोगे, वैसे ही संस्कार बन जाएंगे, फिर बचेंगे नहीं। इसलिए काम क्रोध मद मोह मिनिस्टर, इन्हीं में बिगड़े सभी कलस्टर, मन तुम गाड़ी के है मिस्टर, अब चालक चतुर हो तो वाहन कभी डिगे ना, ये गठबंधन सरकार है, तू हंस होश में रहना। सदगुरुदेव जी पुकारे है भाइयों, होश में रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, न धन का, न पद का, न जात का, न वर्ण का, न रूप का, न रंग का। कब क्या हो जाए ये कह नहीं सकते हैं, पल में लकवा माच जाए। मैं सामने देखते देखते मैं पढ़ा रहा था, एक योगेश्वर साहब है और सामने बैठे, और वो चौपाई बोल रहे थे, मैं पढ़ा रहा था उनको। योगी राम जी भी बैठे, सब बैठे। एकदम मैंने कहा इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो सबके क्या, मैं पकड़ो। अब वो एकदम ऐसे हुए, फिर पकड़ के ले गए, लगवा आ गया। फिर जलगांव ले गए, जलगांव ले गए, फिर यहाँ आए, उनके परिवार वाले लोग भी आ गए, हम इनकी सेवा करेंगे। तो बैठे ठीक ठाक, और भंडारी थे, भोजन भी बनाए, अनेक देर में लकवा मार गया। तो इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार अभिमान बिढ़ारो, और घटका चौका कर उजियारो। ये अहंकार अभिमान को दूर करना चाहिए। पवित्र भाव ने एक नौकर को मार रहे थे, नौकर भैंस को सानी लगा रहा था, तो ढंग से सानी नहीं लगाता, नीचे तक सानी लगा, उसमें डार, नहीं तो डंडा दूंगा। उसने डंडा उठाया और डंडा माते लकवाएगा करके गिर गया, फिर उसी नौकर ने उठाया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी मनोवृत्ति को सही करना चाहिए, अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। भ्रम भूल कल्पना, मोहमता आसक्ति, विषय वासना, इसको सबको तज करके अंतःकरण को बिल्कुल निर्मल निदाग बना लेना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। जरे वो धूरे हो रमैया राम, चौपाई नंबर 28 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहां पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि सरवर जर वो धूरे हो रमैया राम, जब इसको भर लोगे काम क्रोध मद मोह लोभ से, ईर्षा क्रोध मान छल से, गाली निंदा झूठ से, इसमें बिल्कुल सन जाओगे, अपने मन को बिगाड़ लोगे,
आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूढ़ता, मूर्छा, भ्रांति, इसको भर लोगे अंदर। फिर ये सरवर जर्ज बहुत दूर हो रमैया राम, फिर शरीर छूट जाएगा, फिर जल आएंगे। तो क्या होगा फिर? पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, और जल का भाग जल में, अग्नि का भाग अग्नि में, वायु का भाग वायु में, ये सब मिल जाएगा। और पोल खंगोल तो है ये आकाश। तो सदुदेव जी कहते कि सरवर जरबो दूर हो, रमैया राम, कुछ भी नहीं रहेगा। और अध्यासी जीव जैसा अध्यास तैसे खाने को चला जाएगा, चूहा खाने में जाएगा, बिल खोदता रहेगा, है ना, मच्छर बनेगा। या खून पिया है तो उसका भी खून पिएंगे, है ना, मच्छर बनेगा, खून पिएगा। जो पहले खून पिया है ना, तब तो बदला तो देना ही पड़ेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बदला कभी न छूटता, चाहे तपो हिमांचल धूनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में और मुकदमा खूनी बन जाता है। तो सरवर जर्व अधूरे हो रमैया राम, हे रमैया राम चेतन, तेरे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। ये नेत्र भी यंत्र हैं, तेरी सत्ता से ही ये नेत्रों से दिखता है। और जीव की सत्ता ना हो, नेत्र कितने भी अच्छे हों, कुछ नहीं दिखेगा। जीव की सत्ता से ही शब्द हम सुनते हैं, जीव की सत्ता से सूंघते हैं, स्वयं निज की सत्ता से ही चखते हैं, आना जाना, उठना बैठना, कहना सुनना, ये सब चेतन जीव की सत्ता से ही होता है। और जीव जब निकल जाए, शरीर छोड़ दे, तो फिर शरीर का क्या होगा? कुछ भी नहीं। फिर तो खेती करेंगे किसान, शरीर छूट जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, अणु परमाणु तिसरणु बिखर जाएंगे, उसमें हल चलेगा, किसान खेती करेंगे। तो सदु जा काया पे दूब जमेगी और खेती करेंगे किसान। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सरवर जर्व हो धूर हो रमैया राम, ये सब का शरीर छूट गया, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, ये सब जितने भी हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, सप्तऋषि, ये सब का शरीर छूट गया। आज किसी का वर्तमान में नहीं। और होगा तो संस्कार दूसरा शरीर होगा, तो उनको हम नहीं जानते, वो हमको भी नहीं जानते। और हो सकता है वो नहीं भी बैठे हुए, इनको रामकृष्ण कहते हैं। और हो सकता है वो जीव में ही बोल रहा हूं तो, लेकिन पारख सिद्धांत के निर्णय से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो पारखी तो नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्योंकि पूरा जन्म वो विषय भोगों में लगे रहे, पूरा जन्म धोखे में फांसते रहे, दूसरों को फंसाते रहे, काटते मारते रहे, लड़ते और लड़ाते रहे, है ना। तो पशु पक्षी उस खानी में तो होंगे होंगे। और संस्कार बस कई ज्ञान के संस्कार ले भी आए हो मनुष्य जन्म में, तो बैठे होंगे तो वो उन्हें पता भी नहीं है कि मैं हूं। हम भी उनको नहीं जान सकते। कर्मों के अनुसार से बता सकते हैं ये किस खानी से आएगा, और अभी वर्तमान में उसका व्यवहार देकर के भी बता सकते हैं कि किस खानी को जाएगा। ये दर्पण बिल्कुल सामने है। कर्मों के द्वारा मनुष्य का पता चल जाता है कि अब ये किस खानी के लिए जाने वाला है और ये किस खानी से आया है। उस खानी के संस्कार रहते हैं और नया बनाता है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते कि सरवर जर बहुत दूर हो रमैया राम, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा।